एक लड़का जो आया तो था अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने के लिए, पर यहाँ उसकी किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि सदियों पुरानी एक ताकत ने उसे चुना। वो ताकत जिसे पाने के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर लोग अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, उस ताकत ने एक मामूली से लड़के को चुना और वो ताकत पाने के बाद वो लड़का अमर हो गया। लेकिन उस ताकत ने उस मामूली लड़के को क्यों चुना? आखिर क्या है ये कहानी, चलिए जानते हैं। ये बात है सदियों पुरानी, जब बुरी ताकतों से मिलकर एक ऐसी ताकत का जन्म हुआ जिसे ताई सुई नाम दिया गया। और अपने जन्म के बाद उस बुरी ताकत ने चारों ओर कयामत मचाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक दिन उसका सामना करने के लिए एक शख्स आया। उनके बीच एक घमासान युद्ध हुआ और उसके बाद ताई सुई कहीं गायब हो गया। लेकिन कहा जाता है कि वो एक दिन इंसानी दुनिया में वापस जरूर लौटेगा। और इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि अपने गांव से पढ़ने के लिए आ गया था शहर की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में। और हमारे हीरो का नाम है गाओइंग। लेकिन अब यहाँ जो वॉचमैन होता है वो गाओइंग को बताता है कि रजिस्ट्रेशन की डेट कल है, वो एक दिन जल्दी आ गया है। ये जान गाओइंग कहता है, क्या मैं आज ही हॉस्टल में जाकर रह सकता हूँ प्लीज? पर वो बंदा कहता है, नहीं, तुम्हें कल ही आना होगा और एक रात गुजारने के लिए तुम उस एरिया में जाकर अपने लिए कोई होटल देख सकते हो। अब एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर गाओइंग इस एरिया में आता है। आगे बढ़ते हुए गाओइंग देखता है कि इस एरिया में काफी सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। लेकिन इसके बाद वो एक गली से होता हुआ आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटी सी श्राइन दिखती है, पर अगले ही पल में वो ये देख हैरान हो जाता है कि इस श्राइन के अंदर किसी की आंखें चमक रही हैं। लेकिन गाइस, ये तो बस एक छोटा सा बिल्ला होता है। ये बिल्ला गाओइंग को बड़ा प्यारा लगता है, वो उसे सहलाने लगता है। पर अगले ही पल में कुछ बहुत अजीब होता है। वो बिल्ला यहाँ से गायब हो जाता है और गाओइंग को अपने सामने नजर आता है एक होटल। गाओइंग सोचता है कि ऐसी छोटी सी गली में एक होटल। पर अगले ही पल में गाओइंग को अपने सामने एक खतरनाक शख्स आता हुआ नजर आता है। गाओइंग यहाँ घबराने लगता है, पर असल में तो ये एक ताऊ होते हैं जो अपने अजीबोगरीब कार्ड्स को उड़ाते हुए गाओइंग का स्वागत कर रहे थे। और फिर वो उसका बैग अंदर लेकर जाने लगते हैं। तुम भी आ जाओ बच्चे। पर जैसे ही गाओइंग इस होटल के अंदर एक कदम रखता है, कुछ बहुत ही अजीब होता है। पर ऐसा सिर्फ पल भर के लिए हुआ था, सो इस पर ध्यान न देते हुए गाओइंग ताऊ का पीछा करने लगता है। ताऊ बहुत तेजी से ऊपर की ओर भागते हुए गाओइंग को अपने पीछे भगाते हुए उसे एक कमरे में ले आते हैं। आज से यह है तुम्हारा कमरा। पर वो कहता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। वो अपना सामान छीनने की कोशिश करता है, पर बेचारा गिर पड़ता है और फिर शिकायत करते हुए कहता है, मैं ऐसे वाहियात कमरे में क्यों रहूं? ये बिस्तर कितना गंदा है, वो देखो जाले लगे हुए हैं। और इसके बाद वो अपना बैग लेकर यहाँ से जाने लगता है। और तभी ताऊ कहते हैं, बच्चे, तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नए आए हो, है ना? वैसे सच कहूँ तो तुम्हारी पर्सनैलिटी गजब की है, साथ ही तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी। तुम काफी हैंडसम भी हो। तुम जरूर से एक आर्ट स्टूडेंट होगे। गाओइंग कहता है, अरे आपको तो पहली नजर में ही मेरे बारे में सब पता चल गया। ताऊ आगे कहते हैं, तुम एक आर्ट स्टूडेंट हो और जरा इस कमरे से बाहर की खूबसूरती का नजारा तो देखो। गाओइंग इस खूबसूरती में यहाँ खो सा जाता है। ताऊ कहते हैं, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट दे सकता हूँ। वो कहता है, अरे एक मिनट, जरा डिसाइड तो कर लेने दो। पर एक मिनट, ये तस्वीर किसकी है और इसके चेहरे को इस तरह कुरेदा किसने है? ताऊ कहते हैं, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि इस तस्वीर को मैं कभी भी यहाँ से ना हटाऊं। लेकिन जैसे ही गाओइंग यहाँ से जाने लगता है, ताऊ इस तस्वीर को हटा देते हैं। लेकिन फिर इन्हें सामने एक अजीब सा होल नजर आता है। और इसके बाद जब ये दोनों उसमें देखते हैं, तब भाई लोग दूसरी ओर तो एक मोहतरमा स्नान कर रही थी। और यही देख गाओइंग कहता है, अरे बुढ़े देखना बंद कर। पर ताऊ कहते हैं, आखिर ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये लड़की तो 5वें फ्लोर पर रहती है और हम इस वक्त 4थे फ्लोर पर हैं, तो हमें 5th फ्लोर यहाँ से कैसे नजर आ रहा है? और तभी ताऊ मांजरे को समझने के लिए उस होल में अपना हाथ डाल देते हैं और फिर उनके हाथ में आता है उस लड़की का अंडरगारमेंट। गाओइंग कहता है, बुड्ढे, ये तो उस लड़की का वो। लेकिन ताऊ दिल का बहुत अच्छा होने के कारण उस कन्या का ये कपड़ा उन्हें लौटाने जाने लगता है। पर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, वहाँ वैसे ही एक अजीब से होल में से एक हाथ निकलकर उस कपड़े को ले जाता है। ताऊ कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? और तभी वो मोहतरमा भी बाहर निकल आती हैं
और पूछती हैं, तुम दोनों मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो। दोस्तों गाओइंग भी ताऊ के पीछे यहाँ आ चुका था। ताऊ अपनी बुद्धि लगाता है, देख बच्चे, मैंने कहा था ना 5th फ्लोर पर ऑलरेडी कोई रहता है, पर तूने मेरी बात नहीं मानी तो अब अपनी आंखों से देख लिया। पर मोहतरमा की सुंदरता के सामने गाओइंग टिक नहीं पा रहा था। वो यहाँ से ताऊ के साथ चला जाता है। पर इसके बाद मोहतरमा यहाँ एक बहुत अजीब सा लुक देती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गाओइंग खाना खाने के लिए अब रात में कहीं बाहर जाने लगता है। ताऊ कहते हैं, रात में 12 बजे से पहले लौट आना, क्योंकि तब मेरे सोने का टाइम हो जाता है। जाते हुए गाओइंग कहता है, हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा। पर इसके बाद हम ताऊ के चेहरे पर एक सीरियस लुक देखते हैं। अब इसके बाद गाओइंग उस जगह पर आता है जिसे भोजन का खजाना कहा जाता है। यहाँ चारों ओर विभिन्न प्रकार की भोजन की दुकानें हैं और यहाँ गाओइंग अलग अलग भोजन का आनंद लेता है और अब पेट भर खाना खाने के बाद वो वापस लौटने लगता है। लेकिन अब तक रात के 12 बज चुके थे। अगले ही पल में गाओइंग देखता है उसके आसपास बहुत ही अजीब से कीड़े आ रहे हैं। लेकिन तभी वो कीड़े एक हरी रोशनी को देखकर यहाँ से भाग जाते हैं और फिर जो गाओइंग अपने सामने देखता है वो एक अजीब सा शख्स था जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। पर अगले ही पल में उसे किसी का कॉल आता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और फिर ताऊ उसके बगल से ही होटल का ये गेट खोलते हैं और कहते हैं कि जल्दी अंदर आओ। पर गाओइंग अपनी आंखें मलते हुए देखता है कि अब उसके सामने कोई शख्स नहीं है और जैसे ही उसे लगता है कि ये उसका वहम था, उसके पीछे कुछ आकर गिरता है। वो देखता है कि ये तो कोई इंसान है। ये इंसान अजीब तरीके से आगे बढ़ने लगता है। गाओइंग को लगता है कि ये तो कोई ज़ॉम्बी है, पर तभी वो बंदा फिसल कर गिर जाता है। लेकिन वो फिर से खड़ा होकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो गिरा था तब गाओइंग ने ये अच्छे से देख लिया था कि वो एक इंसान है, इसलिए अब गाओइंग डिसाइड करता है कि वो उसका पीछा करेगा। अब उसका पीछा करते हुए गाओइंग फोन में शूट भी कर रहा था। लेकिन इसी तरह वो जो शख्स था वो एक झील में आ जाता है। गाओइंग उसे बचाने के लिए पानी में चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो शख्स को पकड़ता है उसके आसपास कुछ अजीब होने लगता है। चांद भी लाल हो जाता है और अब गाओइंग के आसपास बहुत ही अजीब काले साए आ चुके थे और तभी इस शख्स को भी होश आ जाता है। पर क्योंकि गाओइंग इसका मुंह पकड़े हुए था, सांस न ले पाने की वजह से ये बेहोश हो जाता है। पर तभी गाओइंग को आसमान में उड़ता हुआ एक शख्स नजर आता है और जैसे ही वो शख्स से अपनी नजरें हटाता है उसके आसपास से वो बंदा और काले साए गायब हो चुके थे और अगले ही पल में कोई चीज गाओइंग को पानी के अंदर खींच लेती है। गाओइंग बचकर भागने की कोशिश करता है और वो चीज उसे भागने नहीं देती और यहाँ का जो नजारा था वो बहुत खौफनाक था। वहीं पानी के अंदर गाओइंग को एक अजीब से मॉन्स्टर ने पकड़ा हुआ था और यहाँ गाओइंग डूब रहा था। पर अगले ही पल में कोई शख्स उसका हाथ पकड़ के उसे पानी से बाहर निकालता है और जमीन पर फेंक देता है और इसके बाद ये शख्स अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके पानी में एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे वो मॉन्स्टर पानी से बाहर निकल आता है। और उसके पानी से बाहर आते ही वो अजीब से कीड़े जो गाओइंग को पहले दिखाई दिए थे वो भी यहाँ आने लगते हैं और वो इस शख्स को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसके बाद ये उस शख्स को इस तरह से जकड़ लेते हैं। पर तभी वो शख्स एक खतरनाक हमला करता है। दूसरी ओर गाओइंग देखता है उसके पैर में एक अजीब सी चोट आई है। दूसरी ओर हम उसी शख्स को देखते हैं, धमाके की वजह से उसके कपड़े फट चुके थे। इसके बाद वो शख्स उस मॉन्स्टर के हमले को रोकता है पर उसकी शील्ड टूट जाती है। सो इसके बाद वो उस मॉन्स्टर के एक नुकीले कांटे को तोड़कर अपनी पावर से उसे इन्फ्यूज करके उस मॉन्स्टर पर वार करता है और ये हमला इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि इस हमले से वो मॉन्स्टर वहां फट जाता है। पर ये देखने के बाद गाओइंग भी यहाँ बेहोश होने लगता है और आखिर में उसे अपनी आंखों के सामने वही शख्स नजर आता है। जिसके बाद हमें एक और खौफनाक जगह दिखाई जाती है और यहाँ हम अजीब से क्रिएचर्स के बीच एक शख्स को देखते हैं जो कह रहा था कि ताइसुई जिसका इंतजार 300 सालों से कर रहा था, आखिरकार वो आ चुका है। और दोस्तों हम देखते हैं कि ये जगह वाकई नर्क जैसी लग रही थी। अब अगले सीन में गाओइंग की आंख खुलती है उन सारी भयानक चीजों का ख्वाब देखते हुए जो उसके साथ हुई थी। पर जागने के बाद वो देखता है कि उसका पैर सही सलामत है। इसके बाद वो अपना फोन भी चेक करता है क्योंकि उसने कल रात कुछ रिकॉर्डिंग्स की थी और वो रिकॉर्डिंग्स भी उसके फोन में नहीं होती। इसीलिए अब गाओइंग को लगता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो बस एक सपना था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गाओइंग यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करने के लिए तैयार होने लगता है।
पर तभी उसकी नजर न्यूज पर जाती है, जहां बताया जा रहा था कि पास ही में मौजूद लेक पूरी तरह से सूख चुकी है, वो भी सिर्फ एक रात में। और इसी बारे में वहाँ पर एक प्रोफेसर अपनी रिसर्च भी कर रहा है कि आखिर ये सूखी तो सूखी कैसे। लेकिन इसके बाद गाओइंग इस पर ध्यान ना देते हुए यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करने के लिए निकल पड़ता है। और अब वहाँ पहुंचकर वो जैसे ही एक नई शुरुआत करने वाला था, उसे जानने को मिलता है कि हॉस्टल पूरी तरह से भर चुका है। गाओइंग गुस्से में पूछता है, अब मैं कहाँ रहूंगा? तब वो वॉचमैन उसे इसी होटल में लेकर आता है। गाओइंग गुस्से में कहता है, ये जरूर से तुम दोनों की मिली भगत है। पर तभी वहाँ मोहतरमा आती हैं और इनका नाम है हुआ बुई, शॉर्ट में हुआई। और वो गाओइंग